जब यहाँ पर दुर्दशा की देखते हैं तो हमारा हृदय जो है फट जाता है कि रोड की स्थिति बहुत खराब है। दुर्दशा जो है देखने को जो है सो बहुत बर्दाश्त से फाजिल होता है। जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा तो हम काम करेंगे, क्योंकि यह दुर्दशा जो है हमको बर्दाश्त नहीं होता है। दिल जो है सो फट जाता है, रोने लगते हैं। समाज की माने सेवा हो जाएगा, सब जो है जनता खुश रहेगा, यही सबसे बड़ी काम है, सबसे बड़ा सेवा। जैसे महात्मा गांधी जी बोले थे कि सिंपल लिविंग है थिंकिंग, उसी तरह से मेरे पास है। और मैं कस्तूरबा गांधी की तरह अपने पति का साथ देंगी। पंचायत चुनाव स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं पंकज हरि कुमार। इस वक्त मैं बिहार के मधुबनी जिले के आपको मैं बताऊं वासुदेवपुर पंचायत में हूं। इस गांव का नाम है रामपुर गांव। ये वासुदेवपुर पंचायत है, उसके अंतर्गत ही ये आता है। आपको बताऊं इस वक्त मैं खड़ा हूं, आप ये देख सकते हैं कि जो रामपुर जो गांव है उसका आप ये देख सकते हैं कि ये मंदिर है, ये सिया राम जानकी मंदिर है। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जो आप देखेंगे कि ये जो आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ इस गांव की, आप देखिए कि ये मंदिर है और ये जगह अपने आप में मायने रखता है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होता है, कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, तो यहाँ पर तमाम गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और राजनीतिक और जितने भी सामाजिक जो चर्चा होती है उसमें इस जगह की काफ़ी महत्ता है। हम आज इस पूरे पंचायत के अलग अलग गाँव में जाएंगे, अलग अलग वार्डों में दौरा करेंगे और हम बात करेंगे, यहाँ के भावी प्रत्याशी से बात करेंगे और यहाँ के जनता से भी बात करेंगे कि जो आगामी जो यहाँ पे पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उनके लिए क्या मुद्दे हैं और कुछ यहाँ के जो भावी प्रत्याशी हैं हम उनसे भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, गांव का दौरा करते हैं और जमीनी हालात का जायजा लेते हैं। वहाँ द इंडिया प्लस न्यूज़ लोग की उम्मीदें बनकर आया है और हम गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं और हम आपको विकास किस तरह की बयार बह रही है या फिर विकास की आड़ में जो है धन बल की लूट हो रही है गाँव में, पंचायतों में, हम आपको वो दिखाते हैं। जब द इंडिया प्लस न्यूज़ की टीम जब वासुदेव पंचायत के इस गाँव में, रामपुर गाँव में जब पहुँची है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कई सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो वोटर हैं वो यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि जब कोई मीडिया आई है तो उनके बातों को, उनके मुद्दों को उठाएगी और शायद इस गाँव की और इस पंचायत की शक्ल सूरत बदल पाएगा। हम यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि जो आगामी पंचायत के चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं उस पंचायत चुनाव में मैं बताऊं कि इस पूरे पंचायत से, वासुदेवपुर पंचायत से जो मुखिया प्रत्याशी होंगे वो राजेंद्र प्रसाद यादव होंगे। वो भी इस चुनाव में ताल ठोकेंगे और जो इस पंचायत को शक्ल सूरत बदलने के लिए जो है वो जनता से वादा करेंगे। आपको मैं बताता हूं कि जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं राजेंद्र प्रसाद यादव हैं, इसके बारे में एक अच्छी बात है और कोई भी अच्छी बात बताने में मुझे गुरेज नहीं है। जितने भी मैं ज़्यादातर लोगों से जब मैं मिला हूं पंचायत चुनाव कवर करते हुए, उसमें बहुत कम ऐसे प्रत्याशी हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं। इनके बारे में एक परिचय ये बता दूं कि ये बेदाग छवि के हैं, एमएससी की उन्होंने किया हुआ है और ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। तो इनके नज़रिए से देखेंगे कि गांव की कितनी सूरत हाल बदली है या गांव में विकास नहीं पहुंचा है आज़ादी के 70 साल के बावजूद भी। तो हम सबसे पहले इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे वासुदेवपुर पंचायत में कि क्या हालात हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका, आप भावी मुखिया प्रत्याशी बनने जा रहे हैं इस पंचायत से। जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले आप जो हमारे यहाँ आगमन किए हैं बहुत हम खुशी हैं और जनता के साथ हम यहाँ जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। हमारा नारायण प्रसाद यादव, हमारा क्वालिफिकेशन एमएससी हैं, लेकिन जब यहाँ पर दुर्दशा की देखते हैं तो हमारा हृदय जो है फट जाता है। महिला, ग्रामीण, बच्चे वर्षा के समय में घर से रोड पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि रोड की स्थिति बहुत खराब है। और हमारा मन है, अभिलाषा है कि जब हम पढ़े लिखे हैं तो हमको यह दुर्दशा जो है देखने को जो है सो बहुत बर्दाश्त से फाजिल होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ जो है यदि जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा तो हम काम करेंगे, क्योंकि यह दुर्दशा जो है हमको बर्दाश्त नहीं होता है। दिल जो है सो फट जाता है, रोने लगते हैं। यहाँ दुर्दशा जो है, महिला जो है घर से बाहर नहीं निकल पाती है क्योंकि रास्ता जो है स्थिति बहुत दयनीय है। वर्षा के समय में भरजंग पानी में जो है महिला लोग पार होकर के जो है अपना जो है बाहर जाती है। काम जन वितरण प्रणाली की दुकान जो है वहाँ पर सामान आता है, सरकार का जो है सामान आता है वह बहुत कठिन से आता है, सामान भी नहीं पहुँच पाता है जन वितरण प्रणाली की दुकान पर और जो है लोग जो है वंचित रह जाते हैं सामान ले जाने के लिए। क्या करेगा, वहाँ जाता है जैसे तैसे जा कर के गठरी जो है
10 किलो का गठरी जो है 5-5 किलो का 2 बार जो है माथे पर उठा करके ले जाती है। क्या करेगा यहाँ पर जो है जनता जो है सो एकदम बहुत दुखी है, विकराल स्थिति पैदा हो गया है। अभी जो है अभी की स्थिति में, अभी का स्थिति में देखिए कि आपको जो है देखने को मिलेगा। रोड पर चलते हैं, सर जो जा रहे हैं, और हमको जो है बहुत खुशी है कि इतना दिनों के बाद, जब देश आज़ाद हुआ तब से जो है बासदेव पंचायत के रामपुर समाज में कोई प्रकार का जो है विकास नहीं, एक ईंट पत्थर नहीं डाला गया है। हम जो बोलने लगते हैं तो हम तो रोने लगते हैं यहाँ का स्थिति। तो ये आप जो है आप ये देखिए कि मैंने पहली बार इस तरह की किसी तरह की आप दर्द को किसी प्रत्याशी को महसूस करते हुए देखा कि जब मैंने भी इस महसूस किया कि जब इस गांव की वो दुर्दशा के बारे में बता रहे हैं तो इनकी गला जो है रूंध गया है, जिसके बाद कहते हैं कि गले आंसुओं से जो गला भारी हो जाता है, और इनके जो है हाथ पैर जो है वो यह कहे कि इस गाँव की तकलीफ, इस यहाँ की जनता की तकलीफ देख करके ये बहुत ही दुखी हैं, और ये इनकी बातों से भी झलकता है। तो हम देखते हैं कि गाँव में वाकई में कितनी हालात क्या है, खस्ता हाल है, हम इनके नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, इन्होंने इस बार ठाना है कि इस बार वासुदेवपुर पंचायत के इतिहास में जो है, जो इनका एक नाम इस पूरे पंचायत का हुआ करता था, वो विकास की जो है के लिए इस पूरे पंचायत को जाना जाएगा। आपको मैं बताऊं कि राजेंद्र प्रसाद यादव की उम्र 62 साल है, और इस उम्र में आपको बताऊं कि ये एक तरीके से इनके अंदर जो जोश है वो युवा जोश है। तो आइए गाँव की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कुछ जो आज़ादी के 70 साल बाद भी वासुदेव पंचायत की, जो वासुदेवपुर पंचायत है, उसकी हालत खस्ता क्यों है। आइए चलते हैं। इस वासुदेवपुर पंचायत में जो जानकारी हमारे पास है, करीब 11,000 के आसपास यहाँ पे वोटर हैं, माने जिसमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, जिसमें जो वोट में हिस्सा लेते हैं, जो वोटिंग करते हैं, उसकी जो संख्या करीब जो है 6,500 के आसपास मुझे जानकारी बताई गई है। और इस पंचायत में बताओ, इस पंचायत में भी सबसे बड़ी जो कोई भी चुनाव होते हैं, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, उसमें जाति बहुत ज़्यादा अहम फैक्टर होता है। तो ऐसे में आपको बताओ, इस पूरे पंचायत की थोड़ी सी आपको मैं जातिगत आंकड़ा बताता हूँ। एक जानकारी के मुताबिक जो हमारे पास जो कच्चा पक्का आंकड़ा है, उसके मुताबिक जो यहाँ की सबसे बड़ी आबादी है वो यादव जाति की है। और अभी मैं बताऊं कि जो अभी निवर्तमान मुखिया हैं वो भी यादव जाति से ही आते हैं, लेकिन इससे पहले जो है वो पिछड़ी जाति के मुखिया यहाँ के पंचायत में लोगों ने यहाँ पे चुना था। एक बात आपको मैं बताऊं कि जो आंकड़ा हमारे पास है उसके मुताबिक यहाँ पर करीब इस पूरे पंचायत में 14 वार्ड हैं, 11 गांव हैं। उन गांव का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ताकि उन्हें इस पूरे पंचायत के बारे में पूरी जानकारी मिले। उन गांव का नाम है, आपको बताऊं, अंधारबोन, बटनबाड़ी, बिटोली, बलुआ, धर्मपुर खाप, रामपुर। इस वक्त मैं रामपुर खाप में हूं, और जो हमारे पास जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, ये इसी गांव से यहाँ से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे अरनामा है, बिशनपुर है, चन्नीपुर है, खाप नदी टोल है। तो ये पूरे इस पंचायत का आपको मैंने खाका बता दिया है। इसके बाद बताऊं, यहाँ जो वर्तमान मुखिया हैं, जिसको लेकर के यहाँ की जनता में नाराजगी है, उनका नाम आपको बताऊं रजीलाल यादव है, जिन्हें पिछली जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें 2098 वोट मिले थे। जनता ने बड़ी उम्मीद से चुना था, लेकिन जनता जो है बहुत नाराज है इस पूरे पंचायत में। ऐसा जो है यहाँ पर गाँव में घूमने के बाद मिला है। ये इंडिया प्लस न्यूज का रहा है, बल्कि ये जनता की आवाज है, क्योंकि हम जनता की आवाज आपको सुना रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि जो यहाँ के निवर्तमान मुखिया हैं वो धर्मपुर खाप जो है वो गांव से यहाँ पर आते हैं। ये भी जानकारी तमाम यहाँ के वोटरों को जानना बहुत जरूरी है। और जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको मैं बताऊं कि यहाँ जो बड़ी समस्याओं में से एक है वो यहाँ की सड़कें हैं। और आपको मैं बताऊं कि जब मैं इस पूरे गांव में जब पहुंचा हूं, तो आप ये देखिए कि ये 62 वर्ष के युवा, मैं इन्हें कहता हूं कि इसके अंदर जोश है इस गांव की तस्वीर बदलने की, यहाँ की विकास की धारा बहाने की, तो वो इन्हें मैं 62 साल का युवा मैं कहता हूं। आइए, पूरे पंचायत का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरे पंचायत के बिशनपुर की जो पंचायत है, उसे बिहार के नक्शे में एक नए मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये कुछ कहना चाहते हैं, ये जिस रोड पे खड़े हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? चलते चलते बात कर। जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं, ये रोड जो है यहाँ के नजदीक जो आधा किलोमीटर की दूरी पर SSB कैंप स्थापित हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से जो है ये रोड बना, क्योंकि SSB कैंप है, इसलिए यदि यहाँ पर कैंप नहीं रहता तो ये भी रोड नहीं बनता। लेकिन हमारा दिल में जो ये है, पूरे पंचायत का बदतर स्थिति है, अगारो गांव का जो है बदतर स्थिति है। और हमारा विश्वास है हम जो बनेंगे तो पूरे पंचायत का जो है मैंने विकास करेंगे, सरकार का सेवक बन करके जो करेंगे। हमारा दिल जो है फट जाता है यहाँ पर देख कर। लेकिन पूरा पंचायत का यही नहीं,
रामपुर का ये स्थिति है, बिशनपुर का देखिए, नारकुंड का देखिए, सब जगह जो है स्थिति खराब है। हम जो टहलते हैं देखते हैं तो हम रोने लगते हैं, क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो है यहाँ पर जो है ये, हम तो एक आकलन करते हैं कि पूरे बिहार में हमारे बासदेव पंचायत जो है सबसे नीचे स्तर का है और यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। कोई भी, हम जनप्रतिनिधि को जो हम क्यों कहेंगे, जनप्रतिनिधि अपना मन से जो है कुछ करता है, ये भोली भाली जनता को ठक्कर के अपना वोट ले लेता है। लेकिन हमारा जो है अपना आत्मबल है और हमारा जो है पूर्ण विश्वास है कि यदि जनता मालिक यदि हमको आशीर्वाद दे देंगे तो हम चाहते हैं कि पूरे पंचायत का जो है विकास करेंगे, सरकार का सेवक बन करके पूरा 100% हम काम करेंगे। और ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, एक ठो नाम जो है, नामे जो है अमर होता है। काम करने से हम चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा नाम उज्जवल हो जाए, हम विकास करेंगे, हम यही जो प्रतिष्ठा ठाने हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रतिष्ठा का सवाल है कि जनता, जो यहाँ के लोग स्थानीय भाषा में कहते हैं जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, तो जनता मालिक उन्हें जब वो चुनाव का अगर जीतेंगे, जीत कर अगर उनको पंचायत में अगर इनका कमान सौंपती है तो इनका कहना है कि भले ही उनकी उम्र 62 साल की हो, लेकिन वो कम से कम युवाओं से कम उनके अंदर ऊर्जा नहीं बची हुई है। आपको बताऊं कि इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि जब तक हम लोग गांव में पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जब जैसे ही द इंडिया प्लस न्यूज़ की टीम इस पंचायत में पहुंची है, इस रामपुर गांव में पहुंची है, वैसे ही लोगों की उम्मीद जागी है। तो द इंडिया प्लस न्यूज़ गांव-गांव, गली-गली जो है नेताजी मेरे घर आना कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बताऊं कि जो राजेंद्र प्रसाद यादव हैं, ये MSc हैं, रिटायर्ड हैं और इन्होंने जो है मैथ में MSc किया है, जो जानकारी है यही है। मैथ में किया आपने? हाँ, मैथ में फर्स्ट क्लास, मैथमेटिक्स ऑनर्स BSc। देखिए फर्स्ट क्लास हैं, तो आपको बहुत कम ऐसे प्रतिनिधि मिलेंगे जो इतने पढ़े लिखे हों और इस उम्र में भी अपने पूरे गांव को की तकदीर बदलने का जो है जज्बा रखते हैं। एक बात और मैं बता दूंगी, जब भी कोई पंचायत चुनाव की बात होती है या फिर चुनाव की बात होती है, उसमें प्रत्याशी कितने पढ़े लिखे हैं और उसका क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो जो हमें इस पूरे गांव से जानकारी मिली है, इनके जो है बिल्कुल साफ छवि के हैं। और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है कि जब आपका प्रत्याशी साफ छवि का हो, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं हो, किसी तरह की गुंडागर्दी, किसी तरह की कोई केस उनके तो पास रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि खुद ये शिक्षक है। यही बात है आपके बारे में? जी सर, कोई केस तो रजिस्टर्ड नहीं है आपके? कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं है। तो साफ छवि, बेहतर सोच, युवा सोच और इस पूरे गांव को बदलने की का जज्बा इनके अंदर है। चलते हैं गांव में, गली गली सड़कों का जायजा लेते हैं, नल जल योजना, टॉयलेट योजना, इसके अलावा आपको मतलब पेंशन योजना के अलावा आपको बताऊं कि क्या इस पूरे गांव की जो सड़कों के क्या हालात हैं, शिक्षा का क्या हालात हैं, जो हम आपको इस पूरे गांव का, उस पूरे पंचायत का दौरा करके बताएंगे। लगे तो आप ये देखिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये भी जो आपको ये सिंगल सड़क, एकमात्र ये सड़क है जहां पर आपको थोड़ी बहुत आपको पक्की सड़क दिख जाएगी, जहां पर आपको लगेगा कि कुछ सड़क का हिस्सा बचा हुआ है। और जब हम गांव की तरफ जाने लगे, आपको मैं दिखाता हूं कि गांव का रास्ता कैसा है। ये सड़क हो गई और आप ये देखिए कि ये गांव का रास्ता है, जहां पर आपको मैं बताऊं कि यहां पर आप जा नहीं सकते हैं। उससे पहले कि हम गांव में चलेंगे, आपको एक बहुत ही रोचक आपको तस्वीर दिखाते हैं कि बिहार में जो सरकार ये कहती है कि उन्होंने गांव-गांव में सड़क पहुंचा दिया है, गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा, मुख्यमंत्री सड़क योजना के द्वारा गांव की तकदीर बदल दी है, वहां पर गांव की आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जहां पर आपको लगेगा कि ऐसा कौन सा गांव है कि जहां आजादी के 70 साल के बावजूद भी जो है ऐसी दशा बनी हुई है। आपको ये देख सकते हैं, ये कोई साइकिल स्टैंड या कोई गाड़ी का स्टैंड नहीं है, बल्कि आपको बताऊं कि ये गांव का एक ऐसी कहानी है जो इस गांव की दुर्दशा को बताता है। आप ये देखिए कि ये किसी का निजी घर है और यहाँ पर जो है तमाम आप देख सकते हैं कि स्टैंड, जैसे बसों का स्टैंड होता है, जहां बाहर में शहरों में आप गाड़ियां लगाते हुए देखते होंगे, यहाँ पर तमाम लोग, चूंकि गांव में गाड़ी नहीं जा सकती है, गांव के अंदर पक्की सड़क नहीं है, वहां पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। यही वजह है कि लोग के पास गाड़ी तो है, अपना घर है, अपना दरवाजा भी है, गाड़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन लोग ऐसे ही किसी भी अपने गांव के जिनका घर जो है वो सड़क के किनारे है, पक्की सड़क के किनारे है, वहां पर ऐसे गाड़ी लगा देते हैं। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव की जो है कितनी तरक्की पहुंची है, कितने लोग यहाँ के खुशहाल हैं, ये इसका अंदाजा लगाइए। तो जिनका ये घर है, हम उनसे बात करते हैं कि ये उनकी गाड़ी है या ये कौन सी गाड़ी है, हम उनसे पूछते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पे बूढ़ी अम्मा है, आप ये देखते हैं, बूढ़ी अम्मा से बात करते हैं। ये आपका घर है?
घर तो हमरे के थाल बड़ छै, गाम पर नहीं जा है छै, गाड़ी घोड़ा लऽ कऽ पाँव पैदल नहीं चल है छै, ताहि लऽ कऽ सब दिन रात गाड़ी घोड़ा है छै। गाड़ी कहीं सबकी है? गाड़ी छै, रोडे और रहे छै, सबटा एहिठिन जमा भेल, दिन रात रहे छै गाड़ी, गाम पर नहीं जा है छै गाड़ी घोड़ा लऽ कऽ। थाल बड़ जगह छै, नहीं चल है छै, पैरों से न चल है छै। अच्छा, ये आपका ही घर है? हाँ, ये रोज ऐसे ही लगा रहता है बारिश में? हाँ, रोज रात दिन एहिठिन से गिर रहे छै। तो आपको परेशानी हो छै? हाँ तो है छै ना, एहिठिन दिन रात लगल रहे छै तो परेशान होइए ना। तो लड़ाइयो झगड़ा हो जाता है? हाँ तो लोग सब भइए जाइए, हाल लऽ कऽ नहीं जा है छै लोग के। तो आप बताइए कि ये गांव की सूरत हालात है, आप बताइए कि जिनका घर है उनके सामने इस तरह के स्टैंड लगे हुए हैं, और ये आप देखिए कि यहाँ की जनता है जो इस तमाम व्यवस्था को लेकर के बहुत नाराज है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं जिनकी गाड़ियां यहाँ लगी हुई है, आखिर उन्होंने क्यों यहाँ के बाहर गाड़ी लगा दी है, जबकि ये गाड़ी लगाने का जगह नहीं है, जबकि ये किसी की निजी जमीन है, निजी जगह है। किनकी गाड़ी है यहाँ पर है? इनका गाड़ी। आपकी गाड़ी है? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? गणपत ठाकुर। अच्छा, ये बताइए कि गाड़ी यहाँ पे क्यों लोग लगा देते हैं? इधर आइए। गाड़ी गाँव पर गाड़ी नहीं जा सकता, अच्छा। बहुत कीचड़ है, इसलिए गाड़ी यहीं पर लगाया जाता है। तो आज़ादी के 70 साल के बाद भी गांव के अंदर अभी सड़क नहीं पहुंची है? नहीं पहुंची। पंचायत है, यहाँ पे मुखिया होंगे, यहाँ पे वार्ड सदस्य है, सरपंच है, विधायक जी हैं, सांसद महोदय हैं, इतने सारे लोग हैं, करोड़ों अरबों रुपए का फंड आता है यहाँ पर, तो आपको एक छोटी सी सड़क लोग नहीं बना पा रहे हैं। अब देखिए तो नहीं जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते, यही हुआ। तो ये जो है आप ये देखिए कि यहाँ की जो वासुदेवपुर पंचायत की जो जनता है, रामपुर गांव है, वहाँ की आपको हमने जो है आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब चलते हैं गांव की तरफ और देखते हैं कि क्या गांव की कितनी जो है वो विकास हुआ है, विकास की बयार बह रही है या विकास जो है वो रसातल पे चला गया है। आइए हम अपने भावी मुखिया प्रत्याशी जो है यहाँ पे उनसे पूछते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे सड़क जो है मात्र जो है ये आप कह रहे हैं SSB ने सड़क बनाया है, इसके बाद कहीं सड़क नहीं दिख रहा, सब गड्ढे गड्ढे हैं। नहीं, तो सड़क के बाद जो है गांव पर जाने वाली रास्ता है, ये रास्ता जो है एकदम खराब है, ये स्थिति है, यहाँ पर लोग जा नहीं पाते हैं। जा नहीं पाते हैं जी। और दूसरी बात और है कि नल जल योजना जो है वो अभी काम जो है जो पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, नल जल पे बात करेंगे, पहले सड़क है। तो मतलब सड़क जो है पूरे गांव में यही स्थिति है? यही स्थिति है। चलिए ना आगे, चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों से भी पूछिए। चलिए, तो ये हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ये मेन सड़क हो गया। मेन सड़क के बाद आप ये देख लिए कि आपको ये गांव में ऐसा स्टैंड दिख जाएगा जिसका कोई पैसा नहीं मिलता है, जिसका कोई किराया जो है यहाँ लोग नहीं देते हैं। अब ये देख सकते हैं कि गांव के हालात कैसे हैं। और आप ये देखें कि चूंकि अभी जो है आपको बताऊं कि थोड़ी सी बारिश अभी थम गई है, नहीं तो कमोबेश हालात जो है आपको ऐसे ही पूरे गाँव की दिखेगी। ऐसे ही कीचड़, ऐसे ही मिट्टी और ऐसे ही जो है कच्ची सड़कें जो है आपको मिलेंगी, जहां लोगों के पास गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी अपने घर पे नहीं लगा सकते हैं। कोई बीमार हो जाए तो वो अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए उन्हें कंधों पर लेकर के आते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकते हैं। ये है वासुदेवपुर पंचायत के रामपुर गांव की कहानी। कुछ ऐसा ही है कहानी जो मैं कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं, ऐसी ही स्थिति है जी। ये अब जो है रामपुर गांव से जो है अरनमा प्रवेश कर गए हैं, अरनमा गांव की जो है सो रोड की स्थिति ये स्थिति ये है। चलिए हम और आगे चलते हैं। चले का रास्ता नहीं मिल रहा है, अब हम सब कौन रास्ता से चलबे? सरकार से बिहार के चाहे बेच बिकिन के खा के उला पका के चल जाए, कोनो सरकार का प्रतिनिधि जैसे से कोई चीज नहीं रहा है, अपना मर्जी काम कर रहा है। हाँ, वोट तो देने चलिए ना। हाँ, तो वोट दिलिए तो सरकार के रक्षा करे के लिए ना, आके आनंद रक्षा करे के लिए। तो नेताजी का काम की है? नेताजी का काम है जब वोट लल के घर द्वार छोड़ के 3 दुगार धो लेल के अपन देश के बेचे के शुरू कर के, पंचायत के बेचे के शुरू कर दिल के। तो यहाँ के पंचायत, आपका जो पंचायत उसको जो मुखिया है यहाँ के, वो काम नहीं कर रहे, बेच दिया उन्होंने। पंचायतों को बेच दिया, वार्ड फंड भी समेत बेच दिया। अच्छा, कोई नहीं देखना चाहता है पंचायत को, और न ग्राम को, न वार्ड को, कोई नहीं देखना चाहते हैं। तो पैसा कहाँ ले जाते हैं इतना? अब जहाँ अपना बाल बच्चा को गुजर करवाने के लिए ले जा रहे हैं, अपना बाल बच्चा के लिए अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, दूसरे के बाल बच्चा को देखना नहीं चाहते हैं। सरकार से लेकर मुखिया वार्ड पंच तक। तो इस बार जो है वो फिर बदलाव होगा, फिर बदलाव हमें करेगा। हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको नाम है, आपको किसको माने, आपके मुखिया कौन है इस वासुदेवपुर पंचायत का? नाम तो मुखिया है अभी रजीलाल यादव है। हाँ। बिमला देवी था। हाँ। जोगिंदर मुखिया था। नहीं, अभी कौन है? अभी तो रजीलाल यादव है। रजीलाल यादव है। हाँ। तो देखिए ये क्या नाम हुआ आपका? मदन यादव। मदन यादव जी। हाँ। मदन यादव जी हैं, करीब 60 के पार इनकी उम्र है, ठीक है।
हाँ, हाँ। और आप ये देखिए कि जब ये चल रहे हैं इन गांव में, तो आप ये देखिए कि इन्हें बहुत तकलीफ है कि तकलीफ है, हम अकेले तकलीफ नहीं ना, हमारा ग्रामीण तकलीफ है। आज से नहीं, आज 25 वर्षों से तकलीफ काट रहा है। सभी मुखिया सरपंच यहाँ से वार्ड पंच है, सभी कुछ कर दिया। अच्छा, आपके जो अभी जो भावी प्रत्याशी जो बनेंगे आपके, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद यादव जी, क्या कहना है उसके बारे में? जो समर्थन विचार है सबको ना समर्थन विचार चलेगा, समाजे को ना, समाजे को ना रक्षा करने के लिए मुखिया बन चुनते हैं। आज जब मुखिया बना देते हैं तो वो राजेंद्र यादव क्या है, वो भी चला जाएगा कहाँ जगह। हमको अब गांव से कोई जरूरी नहीं है, कोई लेने देने है, लेकिन सो तो नहीं होना चाहिए। उसको तो विकास के लिए समाज चुन रहा है। देखिए, जो बात यहाँ के आप ये देखिए कि इन बुजुर्ग को समझ में आ रही है। ये आपको तस्वीर देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये तमाम लोग हैं और ये आपको कुल मिला के जो है आप ये देखिए कि इस गांव की सड़क के हालात क्या हैं। और यहाँ देखिए, जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं वैसे ही देखिए तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या बाबू, यहाँ रोड नहीं बना, कोई तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ, क्या तकलीफ होती है? चलने में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, जब बारिश होती है तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, बहुत होता है। बहुत कीचड़ कहीं ना, पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए। घर से निकलना नहीं पाते हैं। तो आप समझिए कि जब समझना चाहिए कि उन तमाम जनप्रतिनिधि को कि जब बच्चे पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे जब टीचर का माहौल होगा। कुछ और भी लोग हैं, आपको मैं कुछ और भी यहाँ के जो वोटर हैं जिनसे बात करेंगे, जिन्होंने चुनाव में वोट दिया था। सबसे पहले आप सड़क के हालात देखिए, यहाँ से सबसे पहले तस्वीर देखिए, यहाँ से दूर से दिखाइए तस्वीर को और वहाँ तक देखिए तस्वीर क्या हालात है यहाँ पे, और फिर हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? एकनाथ यादव। एकनाथ यादव जी, हाँ। क्या कहेंगे आप? पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव होने जा रहा है, मुखिया तो चोर है, मुखिया पक्के चोर है, जो बड़े बड़े लोग हैं सब चोर है। यहाँ का हालत देखिए, किधर का गिर गया, पैर टूट गया। अच्छा, ये जो आप ये देखिए, मैं तस्वीर दिखाता हूँ, जो यहाँ के मुखिया पर जो हैं, वर्तमान मुखिया हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, सब चोर है, सब चोर है, एक भी चोर नहीं है, सब चोर है। तो ये आपकी जो आप डंडे पे चल रहे हैं, ये 3 पैर के सहारे चल रहे हैं, वो आप इसी सड़क की वजह से? सड़क की वजह से देख नहीं रहे कितने बड़े खड्डा है। क्या गिर गए थे? क्या आप गिर गए थे? गिर गए थे। तो आप सुन रहे हैं यहाँ के जो जिन लोगों ने आपको वोट दिया या जो वोट नहीं भी दिया, लेकिन जब लोकतंत्र में जब चुनकर कोई जाता है तो आप वो सब के लिए आप काम करते हैं। तो आप इनके दर्द का अंदाजा लगाइए और लगाइए कि आपके उस पैसे का सही जब वो अपने सदुपयोग नहीं किया तो जनता कितने दर्द में है। हम आपको और भी सूरत हाल दिखाते हैं। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए, जैसे ही हम इस गांव में पहुंचे हैं वैसे ही महिलाएं, बच्चे, युवा, तमाम लोग जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। उन्हें लगता है कि कोई मीडिया आया है उनकी गांव की जो बदहाली को बताएगा तो शायद विकास की किरण या फिर यहाँ के नेताओं की नींद टूटेगी और शायद इस गांव में विकास क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं विकास हो रहा है। विकास कहाँ है वो हम ढूंढ रहे हैं सड़कों पर, गलियों में कि विकास कहाँ पर है। हम गाँव पहुँचे हैं, ये वासुदेवपुर पंचायत है, उसके अंतर्गत ही ये गाँव है। यहाँ पर की स्थिति क्या है हम जानते हैं। भावी मुखिया प्रत्याशी जो आने वाले पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ेंगे उनसे जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि अरनमा ग्राम बस्ती है, ये 9 नंबर वार्ड है। यहाँ पर रोड का स्थिति जो देखते हैं ना, यहाँ की जो दुर्दशा है, यहाँ पर जो महिला बच्चों जो है सब चलता है, वह जो है बहुत कष्ट झेलता है, कोई भी काम नहीं हो पाता है। कोई भी समय पर जो है किसी को घर में बीमार पड़ जाता है तो उसको ले जाने में इतने कठिनाई होता है। और पंचायत में जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तो कोई स्टाफो नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है बीमार से लोग टर्स करके मर जाता है, घर से नहीं निकल पाता है। देखिए रोड का स्थिति क्या है। और हम लोगों को जो दुर्दशा देखते हैं तो हम लोगों को आत्मा जो पड़ जाता है। क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? यही रहते हैं? आगे आइए जी सर। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश यादव। क्या कहेंगे आप? सर हम तो यही कहेंगे कि हम लोग गरीब आदमी है, बारिश में तो काम पर भी नहीं जा पाते, न साइकिल निकल पाता न मोटरसाइकिल। तो ये है अरनामा पंचायत की जनता की आवाज़ है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वार्ड है, ये वार्ड सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं कि क्यों ऐसे गांव के हालात हैं। क्या नाम है वो आपका? कृष्ण कुमार यादव। तो गांव में सड़कें नहीं बनी हैं, ऐसे गांव के हालात क्यों हैं? ये मुखिया को लापरवाही है, पूरा हाँ पूरा अंदाज करते हैं। पंचायत में कोई आदमी को देखना नहीं चाहते हैं। तो वार्ड सदस्य को तो जो है वो किसी भी मुखिया के लिए जो है वो आधार होता है, किसी भी वार्ड में कैसे काम होगा। तो आपकी बात नहीं सुनते हैं वो? नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। तो जो फंड आपके वार्ड के लिए आता है वो क्या हो जाता है? मुखिया मतलब कोई अच्छी जानकारी नहीं देते हैं। अच्छा, कोई अच्छी नहीं, वैल्यू नहीं देते हैं। क्या करेंगे हम लोग? कोई वैल्यू नहीं। जल नल भी काम हुआ है, 80% हो गया है। ठेकेदार को पैसा बाकी है, पैसा नहीं डाल रहे हैं, जैसे कि तैसे हैं। क्या करेंगे?
तो मुख्यमंत्री साहब सुन रहे हैं आपके जल नल की क्या हालात हैं, जिसके साथ निश्चय 2 में जिसमें आप बड़े वाहवाही लुटते हैं, आप उसके बारे में सुनिए कि वार्ड सदस्य क्या कह रहे हैं कि क्यों जल नल पूरे बिहार में सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्यों उसमें कमी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामुदगार यादव हुआ जी। क्या दिक्कत आ रही है आपको? हम लोग को तो ये दिक्कत है, आज तक हम लोग जानते हैं कि भारत में हम लोग का घर ही नहीं है। इससे अच्छा रहता है भारत में हम लोग का घर नहीं रहता। आज़ादी के बाद आज तक ये दुर्दशा है अरनमा का, रामपुर का, कि मेन सड़क है बासदेपुर पंचायत का, बासदेपुर पंचायत का मेन सड़क, हम लोग का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। गाड़ी घोड़ा तो दूर की बात है, हम लोग जो मोटरसाइकिल से आते हैं, साइकिल से आते हैं, तो दूसरे गांव में गाड़ी लगा कर आते हैं। सारे लोग एकदम लूट घसोटला में लगे हुए, नहीं एमपी के कोई, हम लोग नहीं एमपी वोट लेकर चले जाते हैं, वाहवाही लूट कर चले जाते हैं। हम लोग पूरा विधानसभा में चाहे एमएलए होता है 1 नंबर बासदेपुर में उन लोगों का वोट मिलता है, चाहे जिस दल का हो, ठगते हैं। अगला बार जब ठीक है लक्ष्मेश्वर भाई आए, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम लोग लक्ष्मेश्वर भाई मतलब जो जनता दल यू से, जी 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 जी, वो आए कि हम ऐसा बासदेपुर को विकास कर देंगे, तो हम लोग पूरा एकदम एक तंत्र होकर इनको वोट दिए। यादव होके वोट दिए? जी जी, वोट नहीं दिए, पूरा लाद करके वोट दिए। पूरा विधानसभा में नंबर 1 वोट रहा उसका इस बासदेपुर पंचायत से। इसके बाद 5 साल तक दरबारी कराते रहे, लेकिन रोड का आज पास हो गया, कल पास हो गया, परसों पास हो गया। 3 किलोमीटर का रोड है, राम जानकी मंदिर हरनमा से लेकर के अंधारवन धर्मचंद चौधरी घर तक। लेकिन कहते कहते हार गए, वो अपना समाप्त कर दे, अवधि समाप्त हो गया उसका। उसके बाद हमारे जो अभी जो वर्तमान में बने हैं जो मंडल जी भी ऐसे है कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये भी अपने संपत्त हो गए। जो आदमी आता है, तो उसके बाद मुखिया जी हुए। मुखिया जी तो मत समझिए, वो अपने जेब कुरियाने में, जितना मुखिया है, एक भी मुखिया आज तक हम लोग का विकास इस गांव का नहीं किया है, एक 6 मिट्टी तक नहीं दिया है। आप देख रहे हैं जो रोड का हालत, हम लोग पैदल चलना मुश्किल, गड्ढा है, सारे कुछ है, हम लोग चल नहीं पाते हैं। कोई रात में समस्या हो जाता है बीमारी के, हम लोग मुझे मर गया। आज भी रोड के चलते एक लाश जल रही है, बीमार हो गया रोड के चलते, वो समय से अस्पताल नहीं जा पाए, वो मर गई रोड के चलते। तो आप सुन रहे हैं नीतीश कुमार जी कि आपके पंचायत में किस तरह के मुखिया यहाँ पे लड़ रहे हैं, किस तरह के लोग को आप पैसा भेजते हैं और कैसे गांव का विकास हो रहा है। लक्ष्मेश्वर राय जी, आपने जो है चुनाव आप हार गए, बताइए कि जनता क्यों आपको नापसंद करके वोट नहीं दिया होगा, इसका जरूर आकलन करेंगे। और इस वक्त जो आरजेडी के विधायक साहब हैं मंडल साहब, आप भी जरूर इस बात का आकलन कीजिएगा कि जनता ने जिस लिए आपको वोट किया है, आप जरूर बासदेपुर पंचायत के जो अरनामा ये गांव है, आप ये देखिए कि मैं जहां जा रहा हूं, जिधर जा रहा हूं, वहां मुझे कहीं पक्की सड़क नहीं दिख रही। एक आज जो है कहीं छिटपुट सड़क दिखने के अलावा गांव ऐसा लगता है कि 72 साल के बाद भी सड़क किसे कहते हैं, शायद हमने जो है वो सिर्फ तस्वीरों में इन्होंने देखा होगा। सड़क क्या होती है ये हमने इस गांव में नहीं देखा है। आइए हम और भी इस गांव का जो है जायजा लेते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। तो हम जो यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी होने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद यादव जी, हम उनके घर पहुंचे हैं। आपको पहले मैं उनका घर दिखाता हूं। आप ये देखिए, ये इनका घर है। आप देखते हैं अभी भी बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल तस्वीर आप देख सकते हैं कि इनके दरवाजे पे आप ये देख सकते हैं कि गाय माता है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में जो है दरवाजे पर गाय भी होती हैं, खलिहान है, दरवाजा है। और आपको कुछ तस्वीर में दिखाता हूं आपको कि यहाँ पे तमाम लोग चूंकि शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो तमाम गांव के जो लोग हैं यहाँ पर इनके लिए जन समस्या के लिए आते हैं। तो राजेंद्र जी, बहुत ही लोग तो जब मुखिया चुनाव लड़ते हैं तो बड़े पैसे के लिए आते हैं, तो आपके पास तो अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। आप जो देख रहे हैं, हम तो MSc फर्स्ट क्लास हैं, हमारी पत्नी भी MA है फिलोसफी से। अपने बच्चे सबको पढ़ाने लिखाने में लगे हुए हैं। हमारा घर की इसी तरह से है, इसी के कारण से जो हमारा घर नहीं बन सका है। और क्या करूं, हम लोग को जो है मैंने अब इसीलिए देखते करते हैं। और हमारा जो है घर जो है गलान टाइप का है, यहाँ में गलान बनाता है। इसमें जो है हमारा सहयोगी लोग, ग्रामीण लोग आते हैं, बैठते हैं हर हमेशा। अच्छा, ठीक है। तो हम इसलिए बात कर रहे हैं आपको कि चूंकि होता यह है कि जब कोई मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए भी बहुत ही धन बल की जरूरत होती है। दूसरी बात यह है कि लोगों का ये परसेप्शन होता है, हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं कि अगर कहीं राजेंद्र प्रसाद यादव जी यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो उनके घर की स्थिति यही रहेगी, या जो है यहाँ के लोग कहते हैं कि जब कोई मुखिया चुनकर जीता है तो 4 तल्ला मकान हो जाता है, मतलब 4 तल्ला मतलब 4 मंजिला मकान हो जाता है और ऐशो आराम हो जाता है और चीजें बदल जाती है। तो इसलिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो ये वादे कर
रहे हैं उसी पे रहेंगे या फिर चीजें बदल जाएंगी। लेकिन इसके अलावा दूसरा पहलू भी है कि जैसा कि मैंने बताया कि 62 साल के हैं और एमएससी से मैथ में इन्होंने जो है ये जानना बहुत जरूरी है कि मैथ से इन्होंने जो है इन्होंने एमएससी किया है, रिटायर्ड प्रोफेसर है। लेकिन सिर्फ यही पढ़े लिखे नहीं है, आपको मैं बताऊं कि बहुत ही कम ऐसे परिवार है, खासतौर पे इस इलाके में जो खासतौर पे यादवों की जो एक पहचान रही है, बाहुबल की रही है, लेकिन उनसे उलट इनकी पहचान है ईमानदार, निर्भीक, बहुत ही स्वच्छ छवि इनकी है, बिना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के, और बहुत ही पढ़े लिखे लोगों में से एक शामिल है। इनकी क्या बात करें, इनकी पत्नी से भी बात करते हैं, ये इनकी अर्धांगिनी है, हम इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला कुमारी। उर्मिला जी। हाँ, उर्मिला जी। हाँ। हम जो है एमए किए हैं फिलोसफी से एमए किया है आपने? हाँ, कब किया था आपने? 1986 ईस्वी में। अब आप समझिए कि 1986 ईस्वी में इन्होंने फिलोसफी किया था। उस वक्त शायद इक्का दुक्का लोग ही जो है फिलोसफी क्या करते होंगे, एमए करते होंगे, है ना? आप भी पढ़ाती थी? हाँ, मैं पढ़ाती थी कर्पूरी नंदेश्वर पावित्री जनता महाविद्यालय में। तो बहुत शानदार। इसलिए बहुत शानदार है कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि मुखिया चुनाव में लड़ने जा रहा है जिसका परिवार जो है शिक्षा के महत्व को जानता है। तो जो शिक्षा के महत्व को जानेगा तो उस पंचायत में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पे विकास ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। इसके अलावा एक और कुछ कहना चाह रहे हैं जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं, हमारे मीडिया साहब बोल रहे हैं कि जब जनप्रतिनिधि होता है तो घर बनाता है। घर बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। घर से क्या होता है, अपने बाल बच्चे को पढ़ाई से पढ़ा दिया, वही जो है बड़ा संपत्ति है। और जनता की सेवा सर्वोपरि होता है, सबसे उच्चतम होता है। यही जनता की सेवा जो करके जो है पहले जो गया है, जैसे कि राष्ट्रपिता गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो किया, नाम अदर अमर हो गया। वही हम चाहते हैं कि जनता की सेवा हो। घर नहीं बनाएंगे, घर से क्या होता है, घर बना लेंगे तो वही घर बनाने से सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। बाल बच्चे पढ़ लिख लेगा, समाज की माने सेवा हो जाएगा, सब जो है जनता खुश रहेगा, यही सबसे बड़ी काम है, सबसे बड़ा सेवा है। ठीक है, तो ये आपने सुना कि मैंने आज के समय में लोग गांधी की, सुभाष चंद्र की या फिर जब नेहरू की बात करते हैं तो वो सिर्फ नेतागिरी करने के लिए कहते हैं, लेकिन वाकई में यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे महसूस किया वो आपको बिल्कुल उसी आचरण को ये अनुसरण भी करते हैं। आपको मैं इनकी पत्नी से बात कराता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये ही दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके अलावा इन्होंने अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा दी है। हम इनके से ही जानते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं? 4 हैं। 4 हैं। सर्वश्रेष्ठ लड़का जो है सो इंजीनियर है, बीटेक। क्या नाम है उनका? जितेंद्र कुमार यादव। बीटेक किया हुआ है उन्होंने? बीटेक करके अथी कर रहा है, अभी नहीं हुआ है बहाली। अच्छा। उसके बाद जो लड़की है वो बीएड करके डीएलएड करके अथी वाला जो है टीचर वाला उसमें तैयारी कर रही है ना, नौकरी के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। नौकरी के लिए। अच्छा, छोटा लड़का है सो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, पटना में है। पटना में है। हाँ। मेरी पुतोह जो है सो बीएससी करके बॉटनी जूलॉजी या क्या कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से अभी बीएड कर रही है मधुबनी से। माने लोग अपनी माने बहू को गांव में आप पढ़ा रही हैं उनको। हाँ। है ना? ये कमाल की गौर करने वाली बात है। जितने भी जनता खासतौर पे आप सुन रहे हैं और जितना भी देख रहे हैं तो आप समझिए कि यहाँ के जो भावी प्रत्याशी के बारे में आप समझिए, जानिए। सिर्फ पैसे के बल पे, दारू के लिए, किसी से डर के लिए, किसी से पैसे पे अपने वोट को जो बेच देते हैं, इसलिए आपके गाँव का विकास नहीं होता है। आप सुनिए कि कैसे इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। जैसे महात्मा गांधी जी बोले थे कि सिंपल लिविंग है थिंकिंग, उसी तरह से मेरे पास है। और मैं कस्तूरबा गांधी की तरह अपने पति का साथ देंगी। देखिए, ये भावुक हो गई है। मुझे भी थोड़ा सा मैं भी भावुक हो रहा हूँ कि इसलिए कि इस तरह की बातें देखने सुनने को नहीं मिलती है। तो मैं जरूर बासुदेवपुर पंचायत की जनता से कहूँगा कि जब भी आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो दारू पे और जरूर पैसे के बल पे अपना वोट मत बेचिएगा। जरूर सोचिएगा कि वोट किसे डालना है। कुछ और हम और बातें करते हैं। बहुत ऐसे आदमी है इस गाँव के सो बोल रहे हैं कि नहीं, इतना पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर पाई अभी तक। अब जो होगा ना मुखिया, होगी ना ये सब इन दोनों, तो अपना मकान बनाएगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी, ये मौज कर। इतना समय बीत गया, हमको भी अब 50 गुजर रही है, अभी तक हम कुछ नहीं किए, तो हम मरते दम में क्या करेंगे? हमको साथ जाएगी? मकान तो नहीं साथ जाएंगे। जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा के सिवा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, देखिए ये बड़ी जी। और हम
अथी जनता को यहाँ को आप प्रणाम करते हैं। हाँ प्रणाम, देखिए, सभी जनता को हम प्रणाम करते हैं। बास्तेपुर पंचायत की सभी जनताएं को हम प्रणाम करते हैं और जो हमसे छोटी है उनको धन्यवाद देते हैं। तो देखिए ये बातें जो है आपको सिर्फ किताबों में देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको जो है चरितार्थ होता हुआ यहाँ पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की बातें हैं। यहाँ पर एक मिनट सुनिएगा, हम इनके जो बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, इनसे भी बात कराते हैं। ये इनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। जब इस बार मुखिया चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है ये अपने पिता की चुनाव प्रचार को कमान को संभालेंगे। इनसे बात करते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं और आपके पिता जो है वो चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, भावी प्रत्याशी होंगे, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जी बिल्कुल तैयार हैं सर। हम जो है जब हम पटना में रहते थे, इससे पहले भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक मेरा कंप्लीट हुआ 2019 में। उसके बाद मैं पटना में प्रिपरेशन कर रहा हूँ बीपीएससी का। जब मैं अपने गांव में पंचायत में जो आया हूँ, तो लॉकडाउन में जो आया हूँ, तो देख रहा हूँ इस पंचायत का स्थिति जो है ये बयां कर रही है। जितना भी मतलब बासदेपुर पंचायत में जितना भी गांव है, बिशनपुर से लेकर के आप अंधारवन तक जाइएगा, जो भी रोड है पूरे रोड का अभी जर्जर स्थिति है। अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ से जो है हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र से जो भी एमएलए अभी तक बन के गया है, एक खाली आश्वासन दे के हम लोगों को जाता है। मेरे गार्जियन लोगों को जाता है कि हम आएंगे जीत के तो आप लोगों का जो है रोड बनवा देंगे, अच्छी सड़क बनाएंगे। नल जल जो है अभी योजना आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, लेकिन कुछ नहीं। धरातल पे जब हम लोग देखे यहाँ पर आकर के तो कोई नल जल कहीं पर नहीं पानी चल रहा है। मेरे 7 नंबर वार्ड में हम आते हैं रामपुर गांव से, लेकिन अभी तक कहीं नहीं नल जल, न टंकी गना है न पाइप गरा है जी। तो हम सबसे बासदेपुर पंचायत के सभी जनता मालिकों से मेरा यही अनुरोध होगा कि अच्छे प्रतिनिधि को चुने और जो सुयोग और कर्मठ उम्मीदवार है उसको चुने और अपना भारी बहुमत से जिताओ जी। तो ये हम बासदेपुर पंचायत की जो है हमने आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। ये एपिसोड 1 है, पार्ट 1 है। हम आपको फिर इसके अगला पार्ट 2 भी दिखाएंगे। हमारे इस दूसरे पार्ट को भी देखिएगा कि बासदेपुर पंचायत की क्या स्थिति है, कितना नल जल जो है, टॉयलेट, इसके अलावा जो है इंदिरा आवास योजना की क्या स्थिति है, स्कूल की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, जो है नालों की क्या स्थिति है, इन तमाम परिस्थितियों का हम जायजा लेंगे। हम आपको इसके आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। हम आपको इसके पार्ट 2 में, अगले एपिसोड में हम आपको और भी जो है ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बासदेपुर पंचायत की जनता जो है वो बदलाव के लिए तैयार रहे और इसके अलावा विकास की जो है, विकास की जो हवा जो है इस गांव में बहे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।